नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं सुरेश शास्त्री। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है जो आपके भूत भविष्य वर्तमान को बता सकता है। आने वाली क्या स्थितियां हैं उनके बारे में बता सकता है। आपने कई बार देखा होगा कि ऐसे भी इनके दो पहलू होते हैं, एक होता है ज्योतिष और एक होता है वाम मार्ग। वाम मार्ग एक ऐसी साधना है कि जिसमें किसी को सिद्ध करके और उनसे जो आपका बीता हुआ कल है वो बहुत सटीक बताया जा सकता है। लोग बताते हैं बहुत सटीक बताएंगे, आपको विश्वास हो जाएगा। आगे की जितनी भी चीज़ें हैं वो कभी नहीं बता सकता। आगे की जो भी वो कह देंगे, क्योंकि पीछे आपको सही बता के गए तो आगे की बातें आप सत्य मानेंगे। लेकिन ज्योतिष एक ऐसा वस्तु है, ऐसा एक शास्त्र है कि आपको जो पीछे सही बता के गया है वही प्रेजेंट क्या चल रहा है वो भी बताएगा, और आगे आने वाला क्या समय है वो भी आपका सही बताएगा। और लिख के दिया जाता है कि इस साल में ये महीने से ये महीने में आपको आर्थिक, मानसिक, शारीरिक इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं, तो आपके जीवन में वो दिक्कतें आना ही आना है। क्योंकि ये एक गणित है और एक शास्त्रीय गणित है, शास्त्र के द्वारा है। जैसे कहा गया है कि वेद की जननी ज्योतिष है। आप वेद कितना बढ़िया क्यों ना जाने, कितना बढ़िया आप वक्ता क्यों ना हो जाएं, लेकिन अगर आप किसी के भूत भविष्य वर्तमान के बारे में नहीं जानते हैं तो आपके लिए बेकार है। क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान भी जानना मानव जीवन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हर लोग 3 लोगों से बहुत ज़्यादा मिलना चाहते हैं। 3 लोगों से मिलने के बाद लोग अपनी समस्याएं बताते हैं। सबसे पहला नंबर, अगर कोई डॉक्टर है, अगर वो ये कह दे कि डॉक्टर है, तो आप अनावश्यक उनको बताएंगे कि पेट में गैस बन रहा है, रात को नींद नहीं आती है, सर में दर्द रहता है, घुटने में दर्द होता है, आप उनके बारे में जानना चाहेंगे। दूसरा नंबर होता है आईना। जब आप शीशे के किनारे से निकलेंगे तो आप अपने बालों को सेट करेंगे, थोड़ा सा चेहरे को देखेंगे, थोड़ी सी आप अपने स्टाइलिश को देखेंगे, ये सब जरूर करेंगे आईने के सामने। और तीसरा होता है ज्योतिषी। जब कोई भी ज्योतिषी आपको मिलेगा और वो बताएगा कि मैं ज्योतिषी हूँ, भूत भविष्य वर्तमान के बारे में बताता हूँ, तो आपके आगे लोग हाथ जरूर कर देंगे और वो ऐसा बोलेंगे कि बहुत दिनों से परेशान चल रहा हूँ, जरा देखिए क्या बात है, क्या कारण है। तो ये 3 लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे मिलने के बाद लोगों को आंतरिक खुशी मिलती है, यानी वो आप मन से और हृदय से खुश होते हैं। तो उसी तरीके से ये ज्योतिष जो है ये बहुत ही गूढ़ विषय है, बहुत गूढ़ विषय है। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि लोग को जो बता दिया जाता है वो लोग जीवन में अपने उस तरीके का भोगते भी हैं, उस तरीके का उनके साथ होता भी है। तो उसी तरीके से आज हम जो बात करने वाले हैं, खास तौर पे हम एक ऐसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जिसको हम कहते हैं कुंडली में एमबीबीएस योग। कौन सा ऐसा ग्रह होता है, कौन से ऐसे ग्रह के कारण से कुंडली के अंदर डॉक्टर योग बनता है कि आदमी डॉक्टर डिग्री लेगा। देखा जाए तो सबसे पहले नंबर, अगर स्वग्रही या उच्च का या मित्र क्षेत्रीय बृहस्पति अगर आपके 5वें भाव में बैठा है तो ऐसे लोगों के नाम के आगे डॉक्टर डिग्री जरूर लगता है। कुछ नहीं होगा तो वो किसी विषय वस्तु के ऊपर पीएचडी किए होंगे या एमबीबीएस होंगे, लेकिन डॉक्टर डिग्री जरूर लगता है। इसी तरीके से आप कुंडली में जब शनि और सूर्य का दृष्टि संबंध होता है तब, या शनि सूर्य कहीं भी बैठे हों, एक घर में बैठे हों, तब भी ऐसा होता है। जब भी शनि सूर्य एक जगह किसी के भी बैठे होंगे, खास तौर पे वहां जहां से वो 5वें भाव को आपके देख रहे हों, आपके भाग्य भाव को देख रहे हों, आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, आपके लग्न भाव को देख रहे हों, अगर सूर्य शनि का योग जो होता है वो भी एक तरीके से एमबीबीएस योग, डॉक्टर योग बनाता है। क्योंकि सूर्य जो है एक जीवन आत्मा ग्रह है, वो जीवन को देने वाला है, और जो शनि है वो एक मरणात्मक ग्रह है। तो इसलिए जब इन दोनों ग्रहों का योग बनता है तो व्यक्ति जो होता है कि मृत व्यक्ति को जीवन दान देता है। यानी बहुत बड़ी समस्याओं को, यानी बहुत बड़ा रोग अगर है तो वो भी मेडिसिन के द्वारा या डॉक्टर के द्वारा उसका इलाज करके उसे ठीक किया जाता है। अगर इस तरीके का योग किसी की कुंडली में नहीं है तो सूर्य शनि का जब भी योग होगा तो व्यक्ति अंग्रेजी दवाइयों का सबसे ज़्यादा सेवन अपने जीवन में करता होगा। हर बात के लिए दवाई, नींद नहीं आती उसकी दवाई, पेट नहीं साफ होता उसकी दवाई, गैस बनता उसकी दवाई, कमर में दर्द उसकी दवाई, हर प्रकार की दवाइयों से, दवाई पर ही उसका जीवन चलता है। उसके बाद में क्या हो जाता है, राहु का भी योग और मंगल का योग भी एक तरीके से एमबीबीएस योग बनाता है।
वैसे मंगल और शनि का जो योग होता है, कुंडली में मंगल और शनि का अगर योग हो जाए तो वो शल्य चिकित्सक बनाता है। शल्य चिकित्सक कैसा शल्य चिकित्सक बनाता है कि जिस तरीके से एक डॉक्टर होते हैं जो एमबीबीएस होते हैं जो दवाई देते हैं, और एक डॉक्टर होता है जो शल्य चिकित्सक यानी जो ऑपरेशन करता है। मंगल एक क्रूर ग्रह है, और जब तक मंगल कुंडली के अंदर सही भाव में नहीं रहेगा तब तक आदमी के अंदर, अगर मंगल नीच का हो जाए, शत्रु क्षेत्रीय हो जाए, ऐसे जगहों पे बैठ जाए जहां बहुत कई पापी ग्रह उसको देख रहे हों, तो आदमी के अंदर जो है पाप कर्म में संलिप्त हो जाता है व्यक्ति। वो मंगल जब तक सही नहीं होगा तब तक आदमी चीड़-फाड़ से संबंधित चीजें नहीं कर सकता है। तो मंगल और शनि का जो योग होता है वो एक तरीके से एमबीबीएस योग बनाता है। इसी तरीके से जब बृहस्पति का भी योग हो जावे तो वो हृदय चिकित्सक बनते हैं, यानी वो हार्ट से संबंधित चीजों का ऑपरेशन करते हैं। तो इस तरीके का कुंडली के अंदर जब ग्रहों का योग बनता है, जब ग्रह होते हैं तो वो डिसाइड करते हैं, वो बताते हैं आपको कि हमें किस रास्ते पे जाना है और हमको क्या करना है, और जीवन में हम कहाँ जाकर के, किस मुकाम पे जाकर के हम तरक्की पाएंगे। नहीं तो कई ऐसे हमारे पास कई सारे जातक आते हैं, कुंडली लेकर आते हैं, पूछते भी हैं, और हमने देखा हूं कि इंजीनियरिंग करने के बाद व्यक्ति होटल में नौकरी कर रहा है। इंजीनियर होने के साथ साथ में व्यक्ति जो है कहीं अपना काम कर रहा है, अपना व्यवसाय कर रहा है, छोटा, वो भी बड़े पैमाने पर नहीं, छोटा मोटा व्यवसाय, क्योंकि वो अपनी विद्या का उपयोग ही नहीं कर पा रहा है। यानी जो पढ़ाई पढ़ा है उस विद्या का उपयोग ही नहीं है उसके जीवन में। वो अब पढ़ा एमबीबीएस है, पढ़ा वो इंजीनियर है, लेकिन क्या है वो प्रयोग ही नहीं कर पा रहा है। ऐसे कौन से, बहुत सारे ऐसे लोगों के मतलब जो है कुंडलियां आती हैं जिनमें ऐसा योग बना रहता है। इन किन सारे ग्रहों के कारण ये होता है? ये जब भी आपकी कुंडली में पितृदोष से संबंधित दिक्कतें आएंगी तो आप कभी भी अपनी शिक्षा का पूर्ण प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और कहावत कही गई है कि विद्या वही जो धनोपार्जन करवाए। आज विद्या ही ऐसा है, एक आईएएस है तो उसकी वो विद्या है जो आज उसको धनोपार्जन करवा रहा है, जिससे कि उसकी आजीविकाएं मतलब चल रही, उसकी जरूरत की चीजें चल रही हैं, उसका परिवार चल रहा है। तो विद्या वही जिससे धन कमाया जाए, जो हमको आजीविको लाभ दे, वही विद्या होता है। लेकिन बहुत सारे लोग विद्या पढ़ने के बाद भी उस विद्या का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग अगर इसका धन कमा भी लेते हैं तो उनके जीवन में ऐसे खर्च की युक्तियां बनी रहती हैं कि वो बेचारे परेशान रहते हैं। हमेशा उनका कमाया हुआ ज़्यादा से ज़्यादा धन या तो कोई ठग लेता है या डॉक्टर के पास चला जाता है, यानी इलाज में चला जाता है। ऐसे ऐसे रोग उनके घर में हो जाते हैं जिनको राजरोग बीमारी बोला गया है, जो लंबे समय तक चलने वाली बीमारी, जिसमें छोटा मतलब ये नहीं कि तत्काल फायदा देने वाला, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां, इस तरीके की बीमारी हो जाती हैं। तो कभी भी जो भी व्यक्ति जो कुछ भी बनता है वो पूर्व संचित कर्म है उसका, और पूर्व लिखा हुआ है कि व्यक्ति क्या बनेगा अपने जीवन में और क्या करेगा। कुंडली एक उसका माध्यम है कि जिसे देखकर बताया जा सकता है कि आदमी अपने जीवन में क्या कर सकता है, किस रास्ते पे तुम्हें चलना चाहिए और कहां तुमको तरक्की मिलेगा। और जब आप उस रास्ते पे चलते हैं तो आपको तरक्की जरूर मिल जाता है। ऐसे कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं। खिलाड़ी योग होता है, अध्यापक योग होता है, ज्योतिषी योग होता है, बहुत प्रकार के योग बनते हैं, और वो सब ग्रहों की ही युक्ति है कि जिससे ये सारी चीज़ें बनता है। अगर उन ग्रहों की जो युक्तियां हैं, अगर उनके बताए हुए रास्ते पे आप चलते हैं या उन चीज़ों को आप अगर चयन करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा हूँ जिन्होंने मीडिया के लाइन में उन्होंने पढ़ाई पढ़ा और मीडिया के लाइन में जाना चाहे, लेकिन उनका बुध बृहस्पति शुक्र ऐसी स्थितियों में बैठा हुआ था कि वो नहीं पहुंच पाए जिस मुकाम पे जाना था। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, वो चरम सीमा पे भी बहुत बड़े बड़े चैनलों पे गए, लेकिन बहुत चंद दिनों में ही वापस उनको आना पड़ा। क्यों? ऐसा कुंडली में कौन सा योग है कि जिसके कारण से उनकी प्रमोशन और डिमोशन दोनों में समय नहीं लगता। तुरंत प्रमोशन हुआ और तुरंत डिमोशन हुआ आदमी का। ये सब क्या है? और उसके पीछे लोग बहुत संघर्ष भी करते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं। ऐसा भी नहीं कि मेहनत ना करें। जब उनको पता चल जाता है कि ये चीज़ों के कारण से हमारी ये दिक्कतें हैं तो उनको सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कामयाबी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि कुंडली में वो योग नहीं है, और अगर है तो वो ऐसे दिक्कतों में है कि जब तक उसका निवारण नहीं होगा तब तक आप जीवन में वहाँ नहीं पहुँच सकते जहाँ आपको पहुँचना था। कोई ना कोई दिक्कतें आ जाएंगी।
जब भी आपके जीवन में इस प्रकार की कोई दिक्कतें चल रही हैं, कभी योग ज्योतिषाचार्य से आप अपनी कुंडली को दिखाएं, और जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि ये उपाय है, ये पूजा है, आप इनको करवाइए और आपको जीवन में बहुत तरक्की मिलेगी, तो आपको उससे जरूर करना चाहिए विश्वास के साथ। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अंधविश्वासी बनो, लेकिन विश्वास भी करना पड़ेगा। जैसे आपको विश्वास है कि भगवान है तो है, आपको विश्वास है कि अमुक जगह जाएंगे हमारा कार्य होगा तो होता है। अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो कार्य नहीं होगा। तो इसलिए करना चाहिए, उपाय करने चाहिए। जैसा कि मैं अपने प्रोग्राम में हमेशा लोगों को कहता हूं कि इंसान को कर्मों के अनुसार ही दंड मिलता है, जिसका जैसा कर्म होगा उसको वैसा दंड मिलेगा। तो इसलिए कर्मों को जरूर सुधारना चाहिए। तो भगवत के प्रति आपके हृदय में आस्था होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि आप घंटे भर बैठेंगे, आप 2 घंटे बैठेंगे तभी आपका कार्य सिद्ध होगा, ऐसा नहीं है। आप 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याप, तुलसी संगत साधु की हरहि कोट अपराध। 1 मिनट का भी, 1 सेकंड का भी समय अगर आपने ईश्वर के प्रति दिया है, साधु सेवा किया है, तो आपका बहुत बड़ा जो आपके ऊपर संकट आने वाला है, जो बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, वो भी दूर हो जाएगा। लेकिन समस्या बहुत हैं, समाधान कम है। समस्याएं बहुत हैं, समाधान कम है। क्यों? क्योंकि विश्वास करें तो करें किसके ऊपर? कहीं ना कहीं लोग ठग लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं लोगों के साथ में दिक्कतें आ जाती हैं, तो वो बेचारे क्या विश्वास करें। इसलिए सबसे पहला नंबर, इस संसार में जो सबसे बड़े गुरु हैं, सदगुरु हैं, वो देवादेव महादेव हैं। उनके शरण में जाएं, उनकी पूजा पाठ आराधना करें, उनके ऊपर श्रद्धा और विश्वास के साथ रहें, और जो ग्रहों की चाल है इसके ऊपर नज़र रखें। आप समय समय पे अपनी कुंडली को जरूर चेक करवाएं और इनको दिखावें। दिखाने के बाद जैसा उपाय है वैसा बताइए। सबसे पहला नंबर, आप कभी भी किसी ज्योतिषी के पास जाएं, आप अपनी समस्या स्वयं ना बताएं, क्योंकि कुंडली में आपकी समस्या लिखी होती है कि आपको इतने समय से ये समस्या, इतने समय से ये समस्या, इतने समय से ये समस्या। दरअसल होता क्या है कि लोग पहुंचते हैं और ज्योतिषी से पहले ही बताना शुरू कर देते हैं, हमको ये दिक्कतें चल रही है, हमको ये चल रही है, हमको ये चल रही है, तो उसका काम आसान हो जाता है और आपको ठग लेता है। इसलिए आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप जाइए, अपना जन्म समय तारीख बताइए, और वो जो बताते जा रहे हैं आप उसको सुनते जाइए, उस पर टिक्का टिप्पणी मत करिए, आप सुने और अपने मस्तिष्क से देखें कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सही है, क्या गलत है। उसके बाद निष्कर्ष निकलेगा कि आप ये उपाय करें, तो आपका विश्वास भी टिकेगा। लगेगा कि आपको इसने 100 में से 90% बातें सही बताई हैं, तो आप आगे उपाय भी करेंगे, तो ईश्वर की कृपा से आपका कार्य जरूर सिद्ध होगा। तो जैसा कि दर्शकों आप लोग देखते हैं कि टीएनपी न्यूज़ के माध्यम से हमेशा हम आपको कुछ न कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में ज्ञान करवाते हैं, नया चीज़ें आपको बताते हैं। इसी तरीके से आगे भी हम लाते रहेंगे और आपको बताते भी रहेंगे। इसलिए हमारा टीएनपी न्यूज़ आप लाइव और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी भेजें, देखते रहें। आगे फिर हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई चीज़ को लेकर के, आपको फिर हम बताएंगे। तब तक के लिए हमको दें इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राम।